मित्रों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही थी समान उच्चारण वाले शब्द परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है, यानी कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर। सम ध्वनि विन्नार्थक शब्द जो होते हैं उनको हम चल रहे थे लेकर के। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो में आई बटन को प्रेस करके आप देख सकते हैं, वो वीडियोस हैं। पिछले पार्ट नहीं देखे हैं और इस वीडियो के अंत में लगभग आपको स्क्रीन पे प्लेलिस्ट भी नजर आ जाएगी, उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। अमल अम्ल, दो शब्द हैं, अमल और अम्ल। आप हमारी बात पे अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। हमारी बात पे बिल्कुल अमल कीजिए और यार कोई अम्ल आपके चेहरे पर न डाले। तो अम्ल और अमल अब आप समझ गए होंगे। अमल मतलब क्या होता है? अमल करना या ध्यान देना। तो अमल माने हो जाएगा ध्यान देना, और अम्ल माने क्या होता है? अम्ल माने खटाई होता है या फिर खट्टा खट्टा पदार्थ। आकर, आकार, आगार बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बार बार यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, बार बार हर एक कंपटीशन में, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो चाहे यूपी टेट हो चाहे कोई भी शिक्षक भर्ती हो जहां पर हिंदी जानी समझी और आती है, वहां वहां आपके ये शब्द पूछे गए हैं। आकर, आकार, आगार। तो आकर का अर्थ होता है खजाना। खजाना या भंडार, ठीक है, इसको आप निधि भी कह सकते हैं। निधि, खजाना, भंडार सब एक ही चीज है, तो इसको आप खजाना कह सकते हैं। आकार माने होता है क्या? आकृति, ठीक है, और इसको आप आकृति को रूपरेखा भी कह सकते हैं या रूप भी कह सकते हैं। आगार माने होता है घर। अब जैसे आपने कहा कारागार, तो क्या हो गया? कारा माने जेल, आगार माने घर, जहां पर लोगों को बंदी गृह, ठीक है। कारागार माने बंदी गृह, तो कारा आगार होता है वो बंदी गृह, तो आगार माने आप समझ गए होंगे घर होता है। आयत, आयात, तो आयात माने वस्तुओं का आना, ठीक है, वस्तु का आना। और आयत, आयत माने जानते हैं आप, जिसके दो छेद, आप आयत मायत में तो पढ़े हैं ना, दो छोर होते हैं जो लंबे होते हैं और दो छेद मतलब आमने सामने की, जिसकी भुजाएं समान हो, ठीक है। आमने सामने की समान भुजा वाला आयत कहलाता है। जो आमने सामने की समान भुजा वाली चतुर्भुज आकृति होती, वो चतुर्भुज होता है, उसको आयत कहा जाता है, जिसकी भुजाएं चार होती हैं और आमने सामने की समान होती है, वो आयत होता है। मैथ में पढ़ा होगा आयात, मस्तों का आना। कृपण और कृपाण बहुत ज्यादा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। कृपण का मतलब होता है कंजूस और कृपाण का मतलब होता है कटार, ठीक है। कृपाण, कटार। उत्साह, साहस, साहस और उत्साह बार बार हम इन शब्दों को यूज करते हैं, परंतु उत्साह और साहस में हम अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो उत्साह माने किसी कार्य को करने का उत्साह, उसे पढ़ने का बहुत उत्साह है, तो उत्साह माने हो गया इच्छा। और साहस का मतलब धैर्य, वो साहसी व्यक्ति है, वो धैर्यवान व्यक्ति है, उसमें इतना साहस है कि वो पर्वतों को भी काट सकता है, और उसमें इतना उत्साह है कि वो किसी भी कार्य को कर बैठेगा। कोश, कोश और कोश, तो ये कोश और ये कोश, कौन कौन से कोश का क्या अर्थ है समझिए। कोश आपने पढ़ा होगा, राहत कोश,
प्रधानमंत्री कोविड-19 के चलते, इस महामारी के चलते कोश का तमाम बार प्रयोग किया गया। ये शब्दकोश आप रोज यूज करते हैं और मैं ये शब्दकोश ही समझ लो पढ़ा रहा हूं। तो कोश का मतलब होता भंडार या निधि या खजाना, जो मतलब था आकर का वही मतलब है कोश का, वही मतलब भंडार यानी खजाना। प्रधानमंत्री राहत भंडार, प्रधानमंत्री राहत निधि, विधायक निधि, विधायक कोष, कोष और कोष। इस कोष का मतलब क्या होता है? दूरी की माप, दूरी की माप होता है। तो इस कोश का मतलब क्या है? अब ये वाला कोश बचा, इसका मतलब है संग्रह। और शब्दकोश जो लिखा होता ना, शब्दकोश, वो ये होता, इसमें आप लगाएंगे शब्दकोश। ये इसकी स्पेलिंग, अगर शब्दकोश ऐसे लिखा है तो बेटा स्पेलिंग सही नहीं है, ये शब्दकोश स्पेलिंग सही है। तो इस कोश का मतलब होता है संग्रह, और शब्दकोश मतलब शब्द संग्रह। कोश माने दूरी की माप और कोश माने भंडार। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो क्या ध्यान रहे? प्रधानमंत्री राहत कोष होता है और ये शब्द कोश होता है, ठीक है, और ये कोष होता है। 4 कोष पैदल चले आप। कितने कोष चले? 4 कोष। तो ये दूरी की एक माप हुआ करती थी प्राचीन समय में। कच, कूच और कुच, इसमें उसमें थोड़ा सा अंतर है, केवल मात्रा का, ये तो थोड़ा अलग है। तो कच माने बाल, आपके कच में बहुत सारे जुएं हैं, तो कच माने बाल, बालों में क्या होता है? जू होता है। तो ये हो गया बाल, इसी को कहते हैं केश, ठीक। कूच, प्रस्थान, आधा पढ़ने वाले कूच का ज्यादा शब्द जानते हैं। कूच शब्द, कूच करा दिया, कूच, सेनाएं कूच कर गई यानी प्रस्थान कर गई। और कुछ माने होता है स्तंभ। कुल और कुल, कुल माने संपूर्ण, ठीक है, और कुल माने किनारा। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, कालिंदी कुल मतलब यमुना का किनारा। तो कुल माने किनारा और कुल माने संपूर्ण। अब आइए देखते हैं तरणी, तरुणी और तरणी, कृत, कृति और कृति। कहीं मत जाइए, समझिए तरणी। और थोड़ा कमेंट आपकी कम आ रही है, बताइए, आपकी उपस्थिति दर्ज कराइए भाई कमेंट के माध्यम से। चलिए ठीक है। तरणी, तरुणी और तरणी। तरणी माने भैया तरणी तनुजा तक तमाल तरुवर बहु छाए, कितनी बार पढ़े हो? तो तरणी माने सूर्य, ठीक है, तरणी माने सूर्य। सूर्य जानते हैं? अर्क, मरीचि, अंशुमाली, ये भगवान सूर्य हैं। तरुणी माने स्त्री होता है, ठीक है, तरणी माने सूर्य और तरुणी का अर्थ होता है स्त्री। और तरणी माने नौका, ठीक है, नौका या नाव, छोटी नाव, छोटी सी नैया होती है वो तरणी। तरण, तरण मतलब तैर कर चले जाना। तरणी जो तैरने वाली होती, तरनी तैरने वाली, तो उसको हम तैरनी कहते हैं। तो तरणी मतलब नौका, छोटी नाव। कृत, कृति और कृति, कितना सूक्ष्म अंतर है और कितना सरल भाषा में आप समझिए। कृत, कृत माने रचित, कृत माने रचित या किया हुआ। तुलसीदास कृत रामचरितमानस, तुलसीदास द्वारा रची हुई रामचरितमानस। तो कृत मतलब रचा हुआ या किया हुआ, और कृति मतलब कुशल, कारीगर, मिस्त्री जिसको बोलते हैं, तो इसको हम कह देते हैं कुशल। कृति का मतलब होता, कृत माने किया हुआ, कृति मतलब रचना। रचना या ग्रंथि को हम कृति कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों को ये हमारा वीडियो शेयर कर दीजिए। संपूर्ण जितना कुछ हमारे पास है, उपलब्ध है, उन शब्दों को हम बताएंगे। पूरे जितने लगभग महत्वपूर्ण शब्द हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, सारे शब्दों को हम एक एक करके चुन चुन करके आपको उसका अर्थ बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं
तो जो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और नहीं अच्छा लगा है तो आपकी मर्जी, आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, एक अच्छा और एक बुरा, दोनों ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद।